बिहार इलेक्शन में हार के बाद आरजेडी के अंदर जो तूफान मचा है, ये अब खुलेआम दिखाई दे रहा है। लालू यादव की बेटी रोहिणी से लेकर पार्टी के और कार्यकर्ताओं के निशाने पर तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव है। नाम ले लेकर इनके बारे में बड़े तेज प्रताप ने बोला, रोहिणी ने बोला। और कल आप देखिए, ये बड़ा ये सामान्य बात नहीं है। आरजेडी की बैठक चल रही है, लालू यादव अंदर है और लालू यादव बाहर आते हैं, उनके सामने आरजेडी के वर्कर्स नारेबाजी करते हैं संजय यादव के खिलाफ। संजय यादव के खिलाफ नारे लालू यादव के सामने लग रहे हैं और पार्टी से उन्हें बाहर करने और उनको हरियाणा वापस भेजने की मांग की जा रही है। और लालू यादव पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुप कराते, शांत कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल बैठक में आरजेडी वर्कर्स का संजय यादव पर गुस्सा उतरा। राबड़ी देवी के घर के बाहर भी संजय यादव के खिलाफ नारेबाजी हुई। आरजेडी वर्कर्स इतने नाराज थे कि संजय यादव को ही आरजेडी की हार के लिए वो जिम्मेदार मानते हैं और पार्टी को बर्बाद करने का आरोप लगा रहे थे। कार्यकर्ता अपने गुस्से में थे, कह रहे थे कि जब तक संजय यादव को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाएगा तब तक न लालू परिवार की कलह थमेगी और ना फिर से पार्टी मजबूत हो पाएगी। एक बार ये सुनवा दीजिए सब सारा तमाशा ड्रामा। जिंदाबाद 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 संजय यादव मुर्दाबाद 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 संजय यादव हरियाणा जाओ बिहार छोड़ो। ये तेजस्वी जी कहते हैं कि गुजरात का कोई आदमी बिहार नहीं चला सकता, बिहार ही बिहार को चलाएगा। हरियाणा का संजय यादव हमारे घर पर राज कैसे कर रहा है? हमारा परिवार क्यों तोड़ रहा है? हमारा परिवार क्यों तोड़ रहा है? लालू जी के घर को मैंने संवारा है, हमने सींचा है। घर का तोड़ने का काम जो संजय जी कर रहे हैं हरियाणा से आकर के, हम लोग का पूर्वज का जोड़ा हुआ, हम लोग का भोला हुआ संजय यादव राजद को बर्बाद कर दिया, लालू परिवार को बर्बाद कर दिया। संजय यादव को जितना चाहते हो पार्टी से निकाला जाए और राज्यसभा के सदस्य से इस्तीफा दे। कहना है कि कैसा कोई दूसरी दोस्त है कि इसके चलते बहन बात गद्दारी सब विवाद पैदा कर दिया। संजय यादव जब तक नहीं भागेगा तब तक न पार्टी का कल्याण होगा और न मानिए लालू यादव के परिवार बच पाएगा। ये देखें, लालू यादव के घर के बाहर ये लोग कह रहे थे कि बाहरी कहते हो गुजरातियों को तो ये हरियाणा से आए वापस। वो लग रहा है लालू जी शांत करा रहे हैं। देखिए जो पीछे दिख रहा है, मैं वही ढूंढ रहा था इसमें लालू जी उस वाले में अभी जो दिखाया ना, इसके बाद वाला जो विजुअल है पीछे की तरफ, तो उसमें वो देखिए वो खड़े हुए हैं, लालू जी दिख रहे हैं। हाँ वो खड़े दिख रहे हैं, हाथ उठा के वो देखिए, वो पीछे लालू जी खड़े, वो लालू जी खड़े, तो उनके सामने सब हो रहा है ना, सामने सब कुछ। बताइए सर, ये हालत है। इमोशंस हों किसी पार्टी में, और जब देखिए दो स्थितियों को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। एक बार पार्टी हार जाए, एक बार पार्टी जीत जाए। पार्टी हार जाती है तो सब लोग नाराज होते हैं, हार के तो सब लोगों की जिम्मेदारी दूसरे पर ही डालनी होती है, तो वो डाली गई है इसमें जिम्मेदारी की किस तरह से किया जा रहा है। और जिम्मेदार है भी, तेजस्वी अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो वो जिम्मेदार हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन दो चीज़ें अलग अलग हैं। लालू यादव ने जो कल रात को किया और कहा कि तेजस्वी जी पार्टी संभालेंगे और परिवार के लोग, तो उन्होंने दो चीज़ों को अलग अलग कर दिया, परिवार को और पार्टी को। ठीक है, जो मिक्स हो गया था इस समय, बीच में घालमेल हो गया था रोहिणी को लेकर। ने बोला उसका मतलब यही है, हाँ, कि पार्टी अलग है, पार्टी अलग है, परिवार अलग है, और लालू जी उन दोनों को अलग तरीके से संभालने की, क्योंकि लालू जी का लीडरशिप तो दोनों पर है, परिवार के भी वो मुखिया हैं, पार्टी के भी मुखिया हैं, तो वहाँ वो लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ अगर महागठबंधन की ये हार इस तरह की नहीं होती तो ये सब आपको नहीं दिखाई देता, ऑब्वियसली। तो इसमें कोई ऐसा बड़ा विषय नहीं है। अभी जब हमने बात की, ये बात ठीक है कि लालू जी परिवार की राजनीति करते हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं, सबके सब लोग परिवार के वहाँ पर हैं। लेकिन लालू जी पुत्र मोह में हैं, ये मुझे नहीं लगता। पुत्र मोह में तो तेज प्रताप हैं, उनके बड़े पुत्र हैं, क्या उनको ये मौका मिला? मीसा 2009 में कंटेस्ट किया था लोकसभा का इलेक्शन, राबड़ी पहले मुख्यमंत्री बन गई हैं, तो पुत्र मोह होता तो ये बात नहीं होती। पार्टी में चुनाव लड़ने लायक भी तो होना चाहिए था। हाँ, तो फिर छोटा, तेज की उम्र बहुत कम है, तो फिर पुत्र मोह नहीं, तेज प्रताप तो बड़े हैं ना,
सर 15 में तेजस्वी कुल जमा 25 साल के थे, उप मुख्यमंत्री बना दिया था। मैं ये कह रहा हूँ, तो पुत्र तो तेज प्रताप भी थे ना उस समय, तो वो तो भी तो तय मंत्री कर बनाया। और 2009 में हेल्थ मिनिस्टर बना दिया था। लेकिन मीसा तो 2009 में इलेक्शन लड़ी है लोकसभा एक बात आपको जोड़ दूं, समझे? 2000 आप कोई भी आरोप लगा दे, लेकिन तथ्यों की बात करिए ना। 2009 में मीसा भारती ने इलेक्शन लड़ा। एक सेकंड सर, मैं ये कह रहा हूँ मीसा पहले इसलिए लड़ी क्योंकि मीसा बहुत बड़ी है तेजस्वी से, 12-13 साल ठीक बड़ी है, है। नहीं तो ठीक है ना, तो इसलिए ये तो नहीं कह सकते, फिर नहीं इंतजार करते रहते वो। तो पार्टी तो मीसा को पार्टी में क्या मिला? नहीं, पार्टी सबको तो नहीं मिल सकता ना। जब कह रहा हूँ आप पुत्र मोह में बात करेंगे, तो पुत्र 2 पुत्र हैं, तेज प्रताप और तेजस्वी। उन्होंने तेजस्वी को चुना क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि वो योग्य है, तो योग्य को चुनने में क्या अपराध है? और पार्टी पूरी तरह से तेजस्वी संभाल रहे हैं, हार जाने से ये तो नहीं होता हम तो कह रहे हैं बहन ने जो सवाल उठाए उस अकाउंटेबिलिटी का क्या हुआ? ये संजय यादव के खिलाफ लालू जी के सामने नारे लग रहे हैं, इसका क्या होगा? मुझे लगता है अब उनकी एंट्री थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, उनकी भूमिका कम हो जाएगी, ये साफ साफ लग रहा है कि इस तरह से रोका जाएगा। लेकिन परिवार और पार्टी को लालू जी ने अलग अलग करने की कोशिश की। जो अप्रोच दिखाई वो पार्टी के लिए ठीक है, पार्टी के लिए ठीक है, और चुनाव हारने के बाद ऐसा सामान्य तौर पर होता है, इसमें कोई ऐसा बहुत। सर क्या आपको इसका परिवार के लिए और पार्टी दोनों के लिए क्या परिणाम दिख रहे हैं? जो भी पॉलिटिकल फैमिलीज रही हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की पॉलिटिकल फैमिली रही है, वाईएसआर रही है, पीएमके रही है, इस सब में आपने जो है फैमिलीज के झगड़े देखे हैं। और ये ज़्यादातर झगड़े तब होते हैं जब आप चुनाव हार जाते हैं। मैं आपको 2 चीज़ें याद दिलाता हूँ। बीजेपी तो वैसे भी परिवार की पार्टी नहीं है, लेकिन 2004 में जब चुनाव हारे थे तो प्रमोद महाजन को ब्लेम किया था। आप 2009 की याद कर लीजिए, जब शिमला में इनकी बैठक हो रही थी, चिंतन बैठक हार के बाद, तो किस तरह से जो है वो अरुण जेटली को ब्लेम कर रहे थे सारे उठ के। तो ऐसा नहीं है, ब्लेम तो किया ही जाएगा। अब हार है तो उसके लिए ब्लेम किया जाएगा। और फैमिलीज में लड़ाई जो है, 1984 याद कीजिए, वाजपेयी जी जितने बड़े लीडर को किस तरह से आपने साइडलाइन किया। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि परिवारों में, पॉलिटिकल फैमिलीज में अपने को आगे बढ़ाने के लिए, प्रभुत्व के लिए, मतलब पॉलिटिकल कौन आगे बढ़ाएगा पार्टी को, कौन उसका नेता होगा, इसको लेकर लड़ाइयाँ जो है बड़ी आम हमने देखी है, अभी भी देखी है, पहले भी देखी है। इसमें ये बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त, जैसे हर्षवर्धन जी भी कह रहे थे, कि इस वक्त जो सबसे सबल व्यक्ति दिखता है वो तेजस्वी ही दिखता है, जो आगे पार्टी को बढ़ा सकता है। अच्छा, इसमें देखिए, लेकिन परिवारों में अगर एक जो परिवार टूटा और कमजोर भी हुआ, तो चूंकि हरियाणा की संजय यादव में, तो मुझे हरियाणा का वो चौटाला परिवार याद आ गया। वो भी 2 फाड़ हुआ, तो वो भी 2 फाड़ गया, कितने फाड़ हो गया? वो बड़ा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है सौरभ जी। संजय यादव हरियाणवी यादव, हरियाणा का यादव कब से? हरियाणा का यादव तो भाजपा ही होता है। मतलब लोग कह रहे हैं ऐसा, बहुत वहां चर्चा चल रही है कि संजय यादव हरियाणा में तो सारा यादव भाजपा के साथ, पूरी जो अहिरवाल बेल्ट है वहां भाजपा हारती ही नहीं।